नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BLH न्यूज़। राजस्थान में 5 नई योजनाएं सरकार की ओर से लागू कर दी गई हैं। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा 5 नई योजनाएं लागू की गई हैं। 1 सितंबर 2024 से प्रदेशवासियों को 10 किलो गेहूं मिलेगा, 4 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन अब 1725 रुपये मिलेगी। बेटियों को 40,000 रुपये एक योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। फ्री सिलेंडर, फ्री बिजली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी? तो दोस्तों, इस दिन 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डलेगी, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जानने वाले हैं, ताकि कौन कौन सी क्या खबर हैं जिनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप BLH न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित। यदि आपके पास राशन कार्ड है और फ्री राशन आप लेते हैं तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। सितंबर के महीने के लिए डिपो में हुआ राशन का आवंटन। जाने APL परिवारों को कितना मिलेगा आटा और चावल। तो दोस्तों, जो APL परिवार हैं जिनके पास APL राशन कार्ड है, उनका जो राशन है वो सितंबर महीने का जो डिपो है वहाँ से जा चुका है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा है कि सितंबर महीने के लिए सस्ते राशन का आवंटन किया गया है। अगले महीने भी APL परिवारों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा में किसी तरह किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। तो APL जो राशन कार्ड धारक हैं, उनके लिए सरकार की ओर से जो राशन भेजा गया है उसमें कहा गया है कि किसी प्रकार से कोई भी राशन के अंदर कटौती नहीं की गई है। इसी के साथ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के अंदर जो अपात्र लोग नाम जुड़वा रखे हैं और राशन ले रहे हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 4 पहिया वाहन जिसके पास है 8 बीघा ज़मीन है, यदि आयकरदाता है, और 2000 वर्ग फीट पक्का मकान किसी व्यक्ति के पास है, तो वो व्यक्ति स्वेच्छा से ही राशन लेना बंद कर दे तो बेहतर रहेगा, वरना फिर वसूली की जाएगी। अगस्त के बाद राशन लिया तो उपभोक्ता ध्यान दे सकते हैं। अगर उपभोक्ता जो लोग अपात्र लोग हैं और सितंबर के महीने से यदि फ्री राशन लेते हैं तो सरकार उनसे वसूली करेगी। दोस्तों, वसूली के रूप में गेहूं का जो मूल्य है वो 26 रुपये किलो और चावल का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार वसूलेगी। और इसके लिए अब जल्दी ही सरकार अभियान चलाने वाली है कि जो भी अपात्र लोग हैं जिनके पास भी ये सब चीज़ें हैं, वो लोग किस प्रकार से राशन ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उनके बारे में सरकार जानने की कोशिश करेगी। इसलिए जो भी इस प्रकार से अपात्र लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से अब सितंबर के महीने में राशन ना ले। यदि राशन लेते हैं तो उनसे जो पिछला लिया हुआ फ्री राशन है, अन्य योजनाओं का जो लाभ है, वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब सरकार यहाँ पर अभियान चलाने वाली है। पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दिव्यांग और वृद्धजन और जो विधवा हैं, उनकी जो पेंशन है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, सम्मान राशि के अंदर सरकार की ओर से वृद्धि कर दी गई है। यदि आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना मिलती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन यदि आपको मिलती है, तो इसके अंदर सरकार ने पेंशन को बढ़ा दिया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए, जो कि इनके लिए इस योजना में बढ़ोतरी की है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना भी शुरू की है, और उस पेंशन योजना का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको UPS कह सकते हैं। तो ये योजना क्या है, किसके लिए, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। ये 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही इस पेंशन का फ़ायदा एक कर्मचारी ले सकता है। कर्मचारी की मौत होने पर, कर्मचारी की यदि मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उस कर्मचारी को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए जो लोग हैं, उनको भी इस योजना का सरकार लाभ देगी। और सरकार का इस योजना में जो योगदान है वो 18.5% होने वाला है। और इस योजना को सरकार आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगी, जिससे देश भर के जो भी कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा।
इसी के साथ दोस्तों सशक्त हो रही हैं बेटियां। कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही है 15 से 40 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि। अब तक 19,600 से अधिक जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। यदि आपके परिवार में जो लड़की है, पढ़ने वाली लड़की है, 11वीं 12वीं कॉलेज में कृषि संकाय यदि लेती है, कृषि संकाय से पढ़ाई करती है, तो सरकार की ओर से जो इन बेटियों के लिए योजना चलाई जा रही है, इस योजना के माध्यम से 15,000 से 40,000 रुपये लड़कियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो आपके भी परिवार में यदि कृषि संकाय के अंदर पढ़ने वाली बेटी है, तो आप 15 से 40,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है, वो आप अपनी बेटी को सरकार की ओर से दिलवा सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन जो योजना है, इसके अंदर भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 60 वर्ष से अधिक की जो विधवा महिलाएं हैं, उनको पहले 1,000 रुपये मिला करता था, लेकिन इसके अंदर अब 1,150 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं। और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा है, उसको पहले 1,500 रुपये मिलते थे, उसको अब 1,725 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आपकी भी पेंशन अकाउंट में आई है या नहीं आई है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि पेंशन 3-4 महीने से नहीं आ रही है। तो आपकी भी पेंशन आती है या नहीं आती है, तो आप अवश्य ही कमेंट करें कि आपकी पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ या ना के अंदर अवश्य ही जवाब दें। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही, तो अवश्य ही आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप क्या काम करते हैं, तो आपकी रुपी पेंशन आगे आ सकती है। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है जयपुर से। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब गेहूं या राशन मोबाइल पर ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ओटीपी के खेल को खत्म करने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है। जैसे कि दोस्तों, आप फ्री राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाते हैं, और वहाँ पर जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में जिन भी सदस्यों का नाम है, वो सदस्य नहीं जाता है, तो दूसरा सदस्य भी कोई जाता है, तो वो यदि आपके मोबाइल पर ओटीपी भिजवाता है, तो ओटीपी के माध्यम से आप राशन प्राप्त करते हैं। लेकिन सरकार ने अब जो ओटीपी है, इसको बंद कर दिया है। बंद किस प्रकार से किया है, क्यों किया, उसके बारे में हम जान सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब गेहूं या राशन मोबाइल पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने ओटीपी के खेल को खत्म कर दिया है, जिसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अब ओटीपी पर कंट्रोलिंग करते हुए हर राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट निर्धारित कर दी है। तो दोस्तों, अब एक राशन डीलर है, एक राशन दुकान है, वहाँ से केवल एक दिन के अंदर केवल अब 3 ओटीपी ही जा सकेंगे, इससे ज़्यादा ओटीपी अब नहीं जा सकेंगे। तो जो भी फ्री राशन लेने वाले हैं, जो ओटीपी के माध्यम से राशन लेते थे, उनको यहाँ पर एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। और सरकार ने जो ओटीपी को बंद किया है, इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो राशन डीलर हैं, वो किसी प्रकार से यहाँ पर कोई घपला ना करे, इसलिए सरकार ने ओटीपी को बंद किया है, जिसके लिए सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है, इसके माध्यम से सरकार अब तक 19.34 लाख बेटियों को लाभार्थ कर चुकी है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है लड़कियों के लिए, इस योजना के माध्यम से 6 चरणों में 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार बेटियों को देती है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त डल चुकी है, लेकिन 18वीं किस्त कब आएगी, तो इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। जिस भी किसान भाई की 17वीं किस्त आ चुकी है, उसकी 18वीं किस्त अब जल्दी आने वाली है। और जिसकी 17वीं किस्त नहीं आई है, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ई मित्र पर जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि पहले लाभ ले रहे हैं और आपकी 17वीं किस्त, 16वीं किस्त या 15वीं किस्त नहीं आई है, तो आप वहाँ पर जाकर के सत्यापन करवाएं, यानी कि केवाईसी करवाएं, भू सत्यापन करवाएं, या फिर अपने आधार कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़वा लें। किसी भी प्रकार की यदि कोई भी मिस्टेक है, तो उसको आप ई मित्र पर जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या मिस्टेक है। वहाँ पर यदि किसी प्रकार से कोई भी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को आप पूरी करें, ताकि आपकी जो पिछली बची हुई जो भी जितनी भी किस्तें हैं वो आ सकें, और जो 18वीं किस्त है वो भी आपके अकाउंट में आ सके। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी, तो उसके बारे में हमें अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जो किसान पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, जैसे कि अपना केवाईसी पूरा करा रखें, ये सुनिश्चित करना कि उनके बैंक खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो वे 18वीं किस्त प्राप्त करने के पात्र होंगे। सरकार ने इस किस्त के लिए पर्याप्त जो बजट है उसका आवंटन कर दिया है। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, उसकी जो 18वीं किस्त की राशि है, वो पर्याप्त, उसके लिए जो बजट है वो सरकार ने आवंटित कर दिया है, जिससे सुनिश्चित होता है
कि देश भर के लगभग 9.3 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। 2000 की राशि आने वाली 18वीं किस्त किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह ऐसे समय में आती है जब उन्हें आगामी कृषि सीजन की तैयारी की आवश्यकता पूरी करती है। जैसे ही दोस्तों, अब जैसे ही बाजरा की फसल कटेगी, खरीफ की फसल कटेगी, वैसे रबी की जो फसल है वो तैयार करने के लिए किसान तैयार होगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये आर्थिक सहायता के रूप में काम आती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कई किसानों के लिए जीवन रेखा रही है, जो उन्हें बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जून 2024 में 17वीं किस्त वितरित की गई थी। अगली किस्त नवंबर 2024 में जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, नवंबर 2024 में अब जो आपकी 18वीं किस्त है वो जारी होने की उम्मीद ही नहीं, बल्कि जारी हो ही जाएगी। योजना की संरचना के अनुसार हर 4 महीने में किस्त जारी हो जाती है, जिससे पूरे साल निरंतर सहायता सुनिश्चित होती है। इसलिए किसान नवंबर 2024 के अंत तक अपने खातों में 18वीं किस्त जमा होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपके नवंबर के अंत तक आपकी जो 18वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। यदि 17वीं किस्त नहीं आई है तो 18वीं किस्त भी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। उससे पहले दोस्तों, आप ई मित्र पर जाकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपका फॉर्म है उसको आप चेक करा सकते हैं। उसके अंदर आप सत्यापन करा सकते हैं, भू सत्यापन करा सकते हैं, या अन्य और भी किसी प्रकार से कोई भी यदि मिस्टेक है तो आप उसको पूरी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पहले की बची किस्तें हैं वो भी आएँ और आगे की 18वीं किस्त भी आपकी आ सके। किसानों के लिए हम और भी यहाँ पर योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि दोस्तों, यदि आप तारबंदी आप करवाते हैं, जालबंदी करवाते हैं, आप अपने खेतों को किसी प्रकार से आवारा जो पशु हैं उनसे बचाने के लिए यदि आप तारबंदी करवाते हैं, जालबंदी करवाते हैं, इसके लिए आवेदन सरकार की ओर से मांगे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और आवेदन यदि आप जमा कराते तो आपको अनुदान भी दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि 6 बीघा ज़मीन है, या फिर इससे अधिक ज़मीन आपके पास है, या फिर आप एक या एक से अधिक किसान मिलकर के आवेदन करते हैं, तो सरकार आपको इसके लिए अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है। ई मित्र पर ज़मीन का पटवारी का नक्शा, जमाबंदी, जन आधार कार्ड लेकर के आप जा सकते हैं, और ई मित्र पर जाकर के आप तारबंदी के लिए, जालबंदी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सरकार आपको यहाँ पर अच्छा खासा अनुदान दे रही है, लेकिन आपके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर यानी 6 बीघा ज़मीन होना जरूरी है। यदि एक किसान के पास नहीं है तो 2 किसान, 3 किसान, 5 किसान मिलकर के आसानी से तारबंदी करवा सकते हैं। लघु जो सीमांत हैं किसान है वो पटवारी तहसीलदार का प्रमाण पत्र लेंगे, यानी जो छोटे किसान हैं वो तहसीलदार से यहाँ पर प्रमाण पत्र ले सकते हैं। कृषि विभाग राजस्थान की जो अनेक योजनाएं हैं उनमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में दोस्तों अवश्य हमें जान लेना चाहिए। यदि आप तारबंदी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, तारबंदी के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा जो मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जनाधार चाहिएगा जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज़मीन की नकल आपको चाहिएगी, ट्रेस नक्शा जो पटवारी से लेंगे, और बैंक की डायरी आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। यदि आप खेत तलाई करवाना चाहते हैं, यानी फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाना चाहते हैं, ताकि बरसात का जो पानी है वो आपके पास इकट्ठा हो सके और उसको रबी की फसल में आप काम ले सकें। यदि आप फार्म पॉन्ड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड चाहिएगा, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जनाधार कार्ड चाहिएगा जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी से लेंगे, और बैंक की डायरी आपको यहाँ पर इसके लिए चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कुट्टी की मशीन के लिए सरकार से अनुदान लेना चाहते हैं तो कुट्टी की मशीन के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसानी से ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जनाधार जो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज़मीन की नकल, कोटेशन कच्चा बिल पंजीकृत विक्रेता से आपको लेना होगा, बैंक की डायरी, और पावर चलित में बिजली का बिल आपको इसके फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। यदि आप पाइपलाइन लेना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड जो मोबाइल से लिंक होगा, जनाधार जो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी द्वारा, कोटेशन कच्चा बिल जो पंजीकृत विक्रेता है उससे आप कोटेशन बिल लेंगे, और बैंक की डायरी आपके पास पाइपलाइन लेने के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो कृषि यंत्र पर भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। कृषि यंत्र लेने के लिए आपको ई मित्र पर निम्न डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ज़मीन की नकल, कोटेशन कच्चा बिल, और साथ में आपको ट्रैक्टर की आरसी जो वैलिड है वो लेकर के जानी है, बैंक की डायरी लेकर के जानी है। दोस्तों, इन 5 योजनाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ नोट भी दिया है कि किसान भाई ई मित्र फाइल से आवेदन कर सकते हैं, यानी आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि जब तक कृषि विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एएस ऑर्डर जारी ना हो तब तक नहीं तो आपको कुट्टी की मशीन खरीदनी है,
मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी आदि का निर्माण कार्य या यंत्र पाइपलाइन ना खरीदे, विभागीय आदेश का इंतजार आपको करना होगा। जैसे ही विभागीय आदेश प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद ही किसान भाई अपने कार्य का निर्माण करें। उसके बाद में ही दिशा निर्देशानुसार अपने कार्य को करें और उसका भौतिक सत्यापन कराएं, फाइल पास कराएं और फिर आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा इन 500 योजनाओं के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, ये आप जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और इन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी और अन्य योजनाओं से संबंधित भी यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप ज़रूर सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।